दिवाली की सफाई। हाथ में झाड़ू, कंधे में पोछा, घुटनों में दर्द और अपने माथे पर सिलवटे लिए मनीषा भंडार घर की ऐसी सफाई कर रही थी मानो सफाई अभियान की प्रमुख कार्यकर्ता वही हो। अरे कोमल, तू किस बात के लिए पैसे लेती है? भंडार घर पर तो तुझे पोछा घुमाते कभी देखा नहीं मैंने। मैल की कितनी मोटी परत जम गई है फर्श पर। मैं ध्यान नहीं देती तो तू रोज इसी तरह आधा काम करके भाग जाती। इतना तो करके देती हूँ ना आंटी जी, अब इससे ज़्यादा काम मुझसे नहीं होगा। दोनों भाभी तो कुछ नहीं कहती, आप ही को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। फ्री में पैसे देती हूँ क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं होगा तुझसे? काम करना पड़ेगा। हॉल का पोछा और रसोई के बर्तन, इतना ही काम है मेरा। उसमें आप आए दिन भंडार घर में भी पोछा लगवा लेती है। अब इससे ऊपर आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए। और हाँ, दिवाली के बाद 1500 में काम नहीं करेगी मैं, कम से कम 1700 रुपये चाहिए मुझे। 5000 बोल देती, इतना कम क्यों मांग रही है? वो आपकी पड़ोसन नहीं है बीनू? बीनू भाभी 2200 रुपये देते ही इसी काम के मुझे। वो तो मेरी दादी माँ सब इसी घर में पोछा लगाते थे, इसलिए पुराने रिश्ते के कारण इतने कम में काम करके देती हूँ, वरना ये रेट नहीं है। वही तो, तेरी दादी तो यहाँ 50 पैसे में बर्तन कपड़े सब करके जाती थी। तेरे बाप का तो जन्म ही मेरी रसोई में हुआ है। उसे कुछ भी बोल दूँ ना तो बहस करने की हिम्मत नहीं है उसमें। और तू जबान चलाती है। दिवाली में आ जाना काम करने, अब उस दिन छुट्टी मत मांग लेना। अभी नवरात्र के लिए अच्छी खासी छुट्टी मार चुकी है तू। आ जाएगी आंटी, पर मेरी बख्शिश और नए कपड़े के बारे में भूलिएगा मत। अरे देखा जाएगा, काम तो तू कर पहले। काम करना नहीं, बख्शिश पहले मांगनी है। दिवाली आने में अभी 15 दिन बाकी थे, पर मनीषा को सफाई की टेंशन ऐसे हो रही थी मानो दिवाली कल ही हो। पता नहीं क्यों बहुएं लेकर आई हूँ मैं, खाने के वक्त गायब हो जाती है। अरे भाई, एक एक करके जाओ, जहाँ जाना है एक साथ जाने की क्या ज़रूरत है? 2 बजते ही ये खाना मांगने लगेंगे और 3 बजते बजते दोनों लड़के दुकान से वापस आ जाएंगे। सब्जी बना कर रख देती हूँ। मनीषा जैसे जाकर फ्रिज खोलती है, फ्रिज से आ रही बदबू से उसका सर फटने लगता है। हे भगवान, फ्रिज में तो सब्जियां सड़ गल रही है। ये क्या हालत करके रखी है इन दोनों ने फ्रिज की। अब समझ में आया कहाँ जा रहा है ये पैसा। इतनी महंगी हो गई ये सब्जियां, और इन सड़ी गली सब्जियों के बीच में ताज़ी सब्जी ला कर रख देती हैं। इसीलिए तो तुरंत तुरंत सब्जियां सड़ जाती है। मैं अकेली जान 40-40 लोगों का काम कर लेती थी। उस ज़माने में तो फ्रिज भी नहीं था। ताज़ा बनाओ, ताज़ा परोसो। आज सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी इनकी ये हालत है। अब सास काम कर रही हो और अपना दुखड़ा अपनी बहन को ना सुनाए, ऐसा हो सकता है क्या भला? मनीषा सब्जी बनाती जाती है और अपना दुखड़ा अपनी बहन को सुनाती जाती है, जिस पर सुषमा कहती है, बेवकूफ़ मत बन, ये आजकल की बहुओं के टंटे हैं। मम्मी जी आज मेरे घुटनों में दर्द हो गया, मम्मी जी आज सर में दर्द है, बाहर से खाना मंगवा ले। ऐसे कर करके ये पूरे घर को लुटा देगी। अभी सब्जी बना दी तूने, बार बार काम मत करियो। साफ साफ उनसे कह दे दिवाली की सफाई उन्हें ही करनी है। और हाँ, सिर्फ उन्हें ही काम के लिए मत कहना, अपने बेटे बेटियों को भी कहना। कहीं बहुओं को ऐसा ना लगे कि तू उनके साथ ज्यादती कर रही है। अरे भाई, तू अकेली जान कब तक सब करती रहेगी? अगर काम करते करते तुझे कुछ हो गया तो कौन देखने आएगा तुझे? तेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई है, वो तो रुल जाएगी ना। सुषमा जो जो मनीषा को कहती है, मनीषा त्यों त्यों रात के खाने की टेबल पर सभी के सामने कह देती है। अकेले अकेले क्या क्या करूं मैं, बताओ? कौन कौन दिवाली की सफाई में काम करेगा? मैंने तो सोच लिया मम्मी, मैं डेकोरेशन का देखूंगी। बांदरबाल बनाना, रंगोली बनाना। हमेशा की तरह तो इतना सब करने के बाद सफाई के लिए ताकत कहाँ बचेगी मम्मी मेरे शरीर में? आप भैया को बोलो ना। मैं तुम जानती हो मम्मी, 12 घंटे की शिफ्ट रहती है मेरी। उसके बाद टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे। और अगर सफाई में लग भी गया तो अगले दिन काम नहीं कर पाऊंगा। अभी अभी तो नौकरी लगी है मम्मी, रिस्क नहीं ले सकता ना। बड़े भैया से पूछो ना। दिवाली की मार्केट में दुकान छोड़ना मुश्किल है मम्मी, ये तुम समझ सकती हो। और इस उम्र में मुझसे तो किसी सफाई की उम्मीद मत कीजिएगा आप। आपने किसी भी उम्र में कुछ किया है क्या जो आप करेंगे? आपसे तो वैसे भी मैं कुछ नहीं पूछने वाली थी। अभी तक तो बातें बाकियों में घूम रही थी। प्रिया तक बात आई भी नहीं थी कि प्रिया बोल पड़ती है। मेरा खाना हो गया, मैं सोने जा रही हूँ मम्मी जी, ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं भी किचन क्लीन कर देती हूँ, वरना सुबह बहुत काम हो जाता है ना मम्मी जी। ये कहकर दोनों बहुएं 2 मिनट में खाने की टेबल से रफू चक्कर। यहाँ से तो भाग गई, घर से तो नहीं भाग जाएगी ना।
सुबह बात करती हूँ दोनों से। अगली सुबह उठते ही घर की बड़ी बहू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती है। अरे कोमल, अब तू ही मदद कर, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। लगता है दिवाली की सफाई का जिम्मा मेरे मत्थे मार कर ही मानेंगी। तो आप यहाँ रुको ही मत ना, आपके पास तो मायके जाने का ऑप्शन है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। जाकर बैठ जाओ मायके, दिवाली के बस एक दिन पहले आ जाना। अब धनतेरस तक मरते पड़ते खुद ही सब कुछ कर लेगी। जी करता है तुझे चुम लूं, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे। वाह वाह, मज़ा आ गया। पर ऐसे सब कुछ मम्मी जी पर छोड़कर जाना तो गलत होगा ना। क्या गलत होगा? क्या ज़रूरत है उन्हें इतना घुस घुस कर सफाई करवाने की? जाइए जाइए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ज़माना अब बदल गया है। हड़बड़ाती हुई प्रिया अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी मुझे ना अपने मायके निकलना होगा। वो क्या है ना, अचानक मेरी मम्मी फिसल कर गिर गई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 मिनट पहले ही तो मेरी समधन से बात हुई, वो तो भली चंगी थी। 2 मिनट पहले ना? अरे 2 मिनट में तो यहाँ इंसान की जान चली जाती है मम्मी जी। तो कोई फिसल ही गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी पापा ने फ़ोन करके बताया कि मम्मी ने जैसे ही आपसे बात करके फ़ोन रखा उनका पैर फिसल गया। अरे पर तेरी माँ खड़े होकर फ़ोन पर बात क्यों कर रही थी? मुझे तो कह रही थी कि अभी आराम से बैठी हूँ। ओफो, ये आप किस बहस में पड़ गई मम्मी जी? ये सब बातें बाद में करते हैं ना, फिलहाल मुझे निकलना होगा। और बस इस तरह दिवाली की सफाई से बचने के लिए प्रिया अपने मायके जाने के लिए पैकिंग करनी शुरू कर देती है। यहाँ तो जिठानी जी पहले ही अपने मायके जाने के लिए तैयार बैठी हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? सबने पल्ला झाड़ लिया है, यानी बकरा मेरा ही बनेगा। कल ही तो मैनिक्योर फेशियल करवाया है। नहीं नहीं नहीं, निकिता कर भी कह सकती थी। अपनी आंखों के सामने अपनी जिठानी को जाता हुआ देखती है। घर की बड़ी बहू के जाने के बाद दोपहर और रात का खाना निकिता को अकेले ही बनाना पड़ता है। भाभी जाकर अपने मायके बैठ गई। अब तीनों टाइम खाना बनाओ, कपड़े धो। बीच में ये कोमल भी कोई ना कोई बहाना मारकर छुट्टी ले लेगी। नहीं नहीं भाई, इस घर के काम में मैं नहीं फंसूंगी। और निकिता परेशान होकर अपनी फ्रेंड पूजा को फ़ोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। अगर तेरी जिठानी अपने मायके जाकर बैठ सकती है तो तू भी अपने मायके चली जा। क्यों देवी बन रही है? मेरे मायके वाले वैष्णो देवी गए हुए हैं, कोई यहाँ है ही नहीं, तो कौन सा बहाना बनाकर जाऊँ? इसलिए तो नहीं जा रही हूँ, वरना कब की मम्मी के पास पहुँच गई होती। अब तो बताना पूजा, मैं क्या करूँ? दिवाली धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, अब तो सफाई शुरू करनी ही पड़ेगी। एक काम कर, कल तू सुबह उठते ही सफाई करने की एक्टिंग करनी शुरू कर दे। अपने कमरे का सारा सामान बाहर निकाल कर रख दे, जिससे तेरी सास को लगे कि तेरे घर में सबसे लायक तू ही है जो अभी से सफाई अभियान में लग गई है। और फिर तेरे घर आऊँगी मैं। अरे पर उससे क्या होगा? वो तो कल सुबह तुझे पता चलेगा, पर ये बात बता देती हूँ कि तेरा फेशियल ख़राब नहीं होने दूंगी मैं। और सुबह उठते ही अपने माथे पर गमछा बांधकर निकिता अपने कमरे का सामान बाहर निकालना शुरू कर देती है। ये सुबह सुबह तो क्या कर रही है बहू? और तूने ये सर पर गमछा क्यों बांधा है? सर में दर्द हो रहा है तो बाम ला कर दूँ। कितनी भोली हैं आप मम्मी जी, मैं तो सफाई कर रही हूँ। दिवाली में वक्त ही कहाँ बचा है मम्मी जी, उंगलियों पर दिन गिने जा सकते हैं। पलक झपकती ही दिवाली आती दिखेगी। इसी के बीच करवा चौथ और 2 व्रत और भी आ रहे हैं। 3 दिन और काम कर लो। अब नहीं शुरू करती सफाई तो कब करती? सोचा कल करती, आज ही श्री गणेश कर दूँ। ये कमरा होते ही आपका कमरा भी साफ कर दूँगी, फिर एक एक करके पूरा घर। ये सुनते ही मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निकिता को अपने गले से लगा लेती है। मुझे लगा इतनी कम उम्र में तुम दोनों को इस घर में ले आई थी मैं। इतने सालों से अपने संस्कार तुम दोनों में जा रहे हैं, वो संस्कार गए तो कहाँ गए? पर वो कहीं नहीं गए, वो तो तुम में ही है बेटा। तू अकेले सब कुछ मत कर, मैं भी लेकर आती हूँ झाड़ू। और जैसे ही मनीषा झाड़ू लेकर आती है, वो देखती है दरवाजे से उसकी बहू की सहेली अंदर आ रही है। झुका हुआ मुंह, डरा हुआ चेहरा, पूजा अंदर आती है। क्या हुआ पूजा बेटा, सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी, सब ठीक है। बस आप एक बार निकिता को बुला दीजिए प्लीज़, 10 मिनट मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मनीषा निकिता को पूजा के पास भेजकर उसके लिए नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जाती है। निकिता और पूजा मिलते ही ड्रामा करना शुरू कर देती है। 5 मिनट तो सब ठीक चलता है। उसके बाद पूजा सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मनीषा भागते हुए हॉल में आती है। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, बता मुझे क्या हुआ है? मेरी सास और मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते हैं आंटी जी, इसलिए मैं अपने मायके रहने लगी थी। पर अब मैं वापस ससुराल जा रही हूँ, पर सच कहूँ मुझे ना वहाँ सेफ फील नहीं होता। इसलिए निकिता से कह रही हूँ कि कुछ दिन मेरे साथ ससुराल चल। निकिता तो चलना मेरे साथ, मेरी सहेली है ना तू।
अरे पर मैं बात इतनी बढ़ गई थी तो बेटा वापस क्यों जा रही है तू? पूजा ने भागकर शादी की थी ना मम्मी जी। इसके पेरेंट्स तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थे। अब इसके मायके वाले इसे वापस इसके पति के साथ पैचअप करने पर फोर्स कर रहे हैं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी जी, मैं इतने सब के बाद भी इस शादी को एक मौका देने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से जुटा पाई हूँ। प्लीज़ आप निकिता को कुछ दिन के लिए मेरे घर आने की इजाज़त दे दीजिए। इस बात को सुनकर मनीषा मना करती भी तो कैसे। वो निकिता को पूजा के घर जाने की इजाज़त दे देती है और ऐसे निकिता भी दिवाली की सफाई से बच जाती है। अब पूरे घर में सभी दिवाली की सफाई से पल्ला झाड़ चुके थे। शाम को सोसाइटी के पार्क में सभी औरतें मिलती हैं और आज का पहला टॉपिक था दिवाली की सफाई। परेशान हो गई हूँ मैं। एक तो काम वाली आना नहीं चाहती और दूसरा घर में कोई और काम में हाथ बटाना नहीं चाहता। मेरी बहू तो मायके जाकर बैठ गई और बेटी से अगर एक तिनका भी उठाने को बोल दो तो उसके हाथ में मोच आ जाती है। तेरे घर में भी यही हो रहा है, यही तो मेरे घर में भी हो रहा है, पर मेरी बहुओं को तो मजबूरी में मायके जाना पड़ा। तभी महिला मंडल की सोसाइटी की सेक्रेटरी किरण आती है। जाना पड़ा नहीं मनीषा जी, जानबूझकर गई हैं आपकी बहुएं। सोसाइटी में फंड बहुत है, राम राम जी सबको। तो मैटर ये है कि जो आप लोगों के घर पर हो रहा है वो सोसाइटी के हर फ्लैट में हो रहा है। ए विंग से होकर आ रही हूँ मैं। हर घर की वही कहानी है। शायद ही बिल्डिंग में कोई ऐसा फ्लैट होगा जहाँ बहू होगी, क्योंकि सभी की सभी एक साथ मायके गई है। सभी की माँ एक साथ कैसे फिसल सकती है मनीषा जी? हैं? मतलब वो पूजा, उसकी सास उसे मारती नहीं? पूजा निकिता की फ्रेंड ना, वो तो अपनी सास के साथ अभी बैंकॉक टूर करके आई है। उसकी सास क्या मारेगी उसे? छी 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 छी, काम से बचने के लिए इतना गलत किया दोनों ने। ऐसी बहू को तो सबक सिखाना ही चाहिए। बहुओं को क्या, सभी को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। सास तो मैं भी हूँ, इसलिए इन सब के होश ठिकाने लगाने के लिए और सभी बहुओं को मायके से वापस बुलाने के लिए इस सोसाइटी की सेक्रेटरी यानी कि किरण के दिमाग में एक आइडिया आया है। सोसाइटी में फंड तो बहुत है और किरण सोसाइटी में सभी के सामने अनाउंस करती है कि दिवाली पर जो घर सबसे ज़्यादा साफ होगा उसकी बहू को 1 लाख का कैश प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी में फ़ंड बहुत है। और जैसे ही ये बात बहुओं के कानों तक पहुंचती है, उनकी कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहू, मेरी फिक्र मत कर, अपनी माँ को संभाल। मेरे भाई भाभी तो है ही मम्मी जी, कब तक मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी रहूँगी। अब ना मेरी मम्मी भी बेटर फील कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम तक आ जाऊँ। ठीक है, देख ले बहू, तुझे जो ठीक लगे। अभी मनीषा ने प्रिया का कॉल रखा भी नहीं था कि उसे वेटिंग पर निकिता का कॉल आना शुरू हो जाता है। हाँ बोल बहू। दिवाली का वक्त है, अपने घर को छोड़कर किसी और के घर पर बैठा रहना अच्छा लगता है क्या मम्मी जी? अब इस पूजा की सास रोज़ रोज़ इसे मारेगी तो क्या मैं रोज़ रोज़ यहाँ आकर बैठ जाऊँगी? मैंने तो बोल दिया भाई, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, शाम तक मैं आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी। और शाम होते होते मनीषा के घर का नज़ारा ही बदल जाता है। दोनों बहुएं आते ही आपस में काम के डिस्कशन करने लगती है और तभी वहाँ नेहा आ जाती है। तो दिवाली की सफाई की बातचीत हो रही है भाभी, करो करो, मैं भी मदद करूँगी। अगर लाख रुपए घर पर आएंगी तो ननद को भी हिस्सा तो मिलेगा ही। पैसे आए नहीं कि हिस्सेदार आना चालू। अच्छा ठीक है, 4-5 हज़ार दे देंगे आपको, आप अपने कमरे की सफाई कर लो दीदी। तभी वहाँ विक्रम कहता है, तो फिर मैं भी अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ निकिता डार्लिंग, क्योंकि तुम्हें अभी टेरेस, स्टोर रूम, किचन, हॉल सब साफ करना है ना। पैसे हमारे ही घर आने चाहिए। अरे पर तेरा तो ऑफिस होता है ना बेटा। न्यू ज्वाइनिंग में काम कहाँ होता है मम्मी, ऊपर से सैटरडे संडे छुट्टी। थर्सडे तो अपनी दुकान भी बंद रहती है, तो थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा दूंगा। और मनीषा आराम से बैठकर सभी को गाइड करती जाती है और सभी काम करते जाते हैं। हाथ में सब्जियों की थैली लिए रमेश अपने घर आता है। यहाँ सोसाइटी में तो सबका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं। झाड़ू लेकर आ नेहा, मैं अभी सफाई करनी शुरू करता हूँ। और फाइनली दिवाली के 4 दिन पहले ही सोसाइटी के सारे फ्लैट की सफाई हो जाती है और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सभी सोसाइटी हॉल में पहुंचते हैं। देख लेना मनीषा, ये प्राइज़ हम ही जीतेंगे। दिवाली पर धन लक्ष्मी हमारे घर आ रही है। कैसा लगा आप सबको हमारा प्रैंक? जी हाँ, हड़बड़ाइए मत, अपनी जगह पर ही बैठे रहिए। काम से बचने के लिए सभी कोई ना कोई बहाना दे रहे थे, पर हम सास से ऐसी कोई बहाना भी नहीं दे सकती। इस उम्र में सारा काम हम पर लाद दिया गया था।
इसीलिए हम सभी औरतों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम साफ सफाई पर 1 लाख का प्राइज़ रख देंगे। और जैसे ही प्राइज़ मनी की बात सुनी सभी काम पर लग गए। सोसाइटी में फंड बहुत है, यही काम आप लोग बिना प्राइज़ मनी के कर लेते तो कितना अच्छा होता, नहीं? पर सभी को पैसे से प्यार है, अपनी माँ, सास, बीवी से नहीं। क्यों शर्मा जी, कैसा लगा? वैसे नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी क्लब में आज खाने का अरेंजमेंट करवाया गया है, तो खाना यहीं खाकर जाइएगा। इतनी सफाई जो की है आप सब ने।